नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने सीखे थे जानवरों के नाम और उसके बाद सीखे थे जानवरों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जानवर जहाँ रहते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मतलब जानवर जहाँ निवास करते हैं, जानवर जहाँ आवास करते हैं, उस स्थान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं जानवर जहाँ रहते हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, जिससे आप भी जान जाएंगे कि जानवर जहाँ रहते हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्तों, घोड़ा जिसको इंग्लिश में हम लोग हॉर्स कहते हैं, यह एक पालतू जानवर है और जिसका आवास अस्तबल है और अस्तबल को इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं, STABLE स्टेबल। चूहा जिसको इंग्लिश में हम रैट कहते हैं, दोस्तों यह घरों में या फिर घरों के आसपास बिल बनाकर रहता है। और सांप, यह भी बिल में रहता है, खुले मैदानों में बिल में रहना पसंद करता है और बिल को इंग्लिश में हम होल कहते हैं। चूहा और सांप दोनों बिल में रहते हैं और बिल को इंग्लिश में होल कहते हैं, HOLE होल। चींटी जिसको इंग्लिश में अंट कहते हैं, ANT। दोस्तों, चींटी का आवास नाम वल्मिक कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम एंट हिल कहते हैं, ANTHILL एंट हिल। मुर्गी जिसको इंग्लिश में हम हेन कहते हैं, भेड़ जिसको इंग्लिश में हम सीप कहते हैं, बकरी जिसको इंग्लिश में हम गोट कहते हैं और इन तीनों के निवासी स्थान को दड़बा कहते हैं और दड़बा को इंग्लिश में पेन कहते हैं, PEN। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मुर्गी, भेड़ और बकरी इन तीनों का निवासी स्थान दड़बा है जिसको इंग्लिश में पेन कहते हैं। और दोस्तों, पेन का मतलब कलम भी होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। शेर जिसको हम इंग्लिश में लॉयन कहते हैं, बाघ जिसको इंग्लिश में हम टाइगर कहते हैं, चीता जिसको इंग्लिश में हम लेपर्ड कहते हैं, लोमड़ी जिसको इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं, भालू जिसको हम इंग्लिश में बियर कहते हैं। ये पत्थरों से बने गुफा में रहते हैं जिसको मांद भी कहते हैं और जिसको इंग्लिश में डेन कहते हैं। शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी, भालू ये सभी गुफा में रहते हैं जिसको इंग्लिश में हम डेन कहते हैं। गाय जिसको इंग्लिश में हम काऊ कहते हैं, भैंस जिसको इंग्लिश में हम बफेलो कहते हैं। गाय जहाँ रहती है उसको गौशाला कहते हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग सेट कहते हैं, SHED सेट। और भैंस जहाँ रहती है उसको भी सेट कहते हैं। तो गाय और भैंस जहाँ रहती है उसको सेट कहते हैं, SHED सेट। मकड़ी जिसको इंग्लिश में हम स्पाइडर कहते हैं, मकड़ी जाला बनाकर रहती है जिसको इंग्लिश में हम वेब कहते हैं, WEB वेब। मकड़ी जहाँ रहती है उसको वेब कहते हैं, WEB वेब। खरगोश जिसको इंग्लिश में रैबिट कहते हैं, दोस्तों खरगोश जहाँ रहता है उस स्थान को मान कहते हैं और ये खरगोश खुद बनाता है जिसको छोटी मान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम ब्रो कहते हैं, BURROW ब्रो। कुत्ता जिसको इंग्लिश में डॉग कहते हैं, दोस्तों कुत्ता एक पालतू जानवर है जिसका निवासी स्थान को हम इंग्लिश में कैनल कहते हैं, KENNEL कैनल। कुत्ता जहाँ रहता है उसको कैनल कहते हैं। हाथी जिसको इंग्लिश में हम लोग एलिफेंट कहते हैं, हाथी का आवास स्थान जंगल है जिसको इंग्लिश में हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं, लेकिन इसको
पालतू बनाने के लिए माहौत के पास बाड़े में रखते हैं। हिरन को इंग्लिश में डियर कहते हैं, DEER डियर। यह प्राणी घास के मैदान में रहता है जिसको इंग्लिश में हम ग्रासलैंड कहते हैं, GRASS ग्रास, LAND लैंड, ग्रासलैंड। बंदर जिसको इंग्लिश में हम लोग मंकी कहते हैं, MONKEY मंकी। और बंदर पेड़ पर रहते हैं और पेड़ को इंग्लिश में हम लोग ट्री कहते हैं, TREE ट्री। मछली जिसको इंग्लिश में हम लोग फिश कहते हैं, मगरमच्छ जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रोकोडाइल कहते हैं, कछुआ जिसको इंग्लिश में हम लोग टॉर्टोइस कहते हैं। ये तीनों जानवर जो है पानी में रहते हैं और पानी को इंग्लिश में हम लोग वाटर कहते हैं, WATER वाटर। और ये तीनों जानवर जो है प्रायः तालाब में या फिर समुद्र में या फिर नदी में पाए जाते हैं। पक्षी जिसको इंग्लिश में हम लोग बर्ड कहते हैं, लगभग सभी पक्षियां घोंसले में रहते हैं और घोंसले को इंग्लिश में नेस्ट कहते हैं, NEST नेस्ट। लेकिन दोस्तों गिलहरी जिसको इंग्लिश में हम लोग स्क्वेरल कहते हैं और उल्लू जिसको इंग्लिश में हम आउल कहते हैं, तोता जिसको इंग्लिश में हम लोग पैरोट कहते हैं, ये तीनों भी पेड़ में रहते हैं। लेकिन ये पेड़ में जो होल बना रहता है ना, उसमें रहते हैं और उसको इंग्लिश में हम लोग ट्री होल्स कहते हैं, TREEHOLLOWS ट्री होल्स। ये घोंसले में नहीं रहते, ये पेड़ के अंदर जो होल बना रहता है, जो छेद रहता है ना, उसके अंदर अपना निवास स्थान, अपना घर बनाते हैं और ये तीनों वहीं रहते हैं। गिलहरी, उल्लू, तोता ये ट्री होल्स में रहते हैं। मधुमक्खी जिसको इंग्लिश में हम लोग हनी बी कहते हैं और मधुमक्खी छाता बनाकर रहती है जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइव कहते हैं, HIVE हाइव। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, छाता मतलब अम्ब्रेला नहीं, ये मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाता है छाता। मधुमक्खी जो है फूलों से पराग को इकट्ठा कर कर अपने इस छाते पे रखती है और उसकी रक्षा करती है और वहीं निवास करती है। दोस्तों इसी छाते से हमें शहद प्राप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी।